अगर कोई आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा हो, फोन की लाइट जला रहा हो और सामने पुलिस खड़ी हो, फिर भी उसकी जान चली जाए, तो उसे हादसा कहेंगे या हत्या? एक हत्या हुई है, सिस्टमैटिक हत्या हुई है जिसको सिस्टम ने मारा है। इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में गई। योर सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ये सारा ज्ञान जो नोएडा अथॉरिटी ने लगा रखा है ना, ये जिम्मेदार है। इस मौत का जिम्मेदार ये अथॉरिटी है। ये कहानी है उस रात की जब एक बेटा जिंदा था, लेकिन सिस्टम ने उसे मरता हुआ देखता रहा। और सबसे डरावनी बात, उस रात एक आम आदमी डिलीवरी बॉय, वो अपने काम करने को तैयार था, इससे वर्दी वाले पीछे हट गए। 16 से 17 जनवरी के बीच दरयामनी रात नोएडा में भयानक ठंड थी। सड़कों पर घना कोहरा था, 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कोहरे में 27 साल का युवराज मेहता, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कार से गुजर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव होगी। जगह थी नोएडा सेक्टर 150 एटीएस ग्राउंडियर के पास टी पॉइंट। वहीं पास में एक निर्माणाधीन साइट थी, लेकिन वहां कोई बोर्ड नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, और उसी अंधेरे में छुपा था 40 से 70 फीट गहरा पानी से भरा गड्ढा। कोहरे में रास्ता समझ नहीं आया, कार का संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल कार सीधे उस गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। चारों तरफ पानी, अंधेरा, सन्नाटा, लेकिन युवराज तुरंत नहीं डूबा। किसी तरह वो कार से निकलकर कार की छत पर चढ़ा। ठंड से शरीर कांप रहा था, पानी बर्फ से भी ठंडा था। उसने जल्दी से अपने फोन की टॉर्च ऑन की और चिल्लाया, कोई है? प्लीज मदद करो। वो बार बार लाइट हिला रहा था, उम्मीद से, न कि डर से। काफी देर तक कोई नहीं आया, तब उसने अपने पापा को फोन किया। कांपती आवाज में बोला, पापा मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, पानी बहुत गहरा है, प्लीज कुछ करो। फोन के उस तरफ एक बाप का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत यूपी पुलिस को कॉल किया और बेटे की पूरी स्थिति बताई। बेटे ने फोन किया कि 12 बजे मिडनाइट में कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। इतना सुनते ही मैं दौड़ पड़ा, जिस हालत में था वैसे ही मैं दौड़ पड़ा उसको बचाने। मैंने 112 डायल किया और पुलिस की सहायता मांगी। तो पुलिस करीब 20 मिनट 22 मिनट में पहुंच गई थी स्पॉट पर। तो फायर ब्रिगेड की टीम पहले आई और उन लोगों ने रेस्क्यू के नाम पर बस केवल लिमिटेड ही उपाय यूज किया। वहाँ पे उन लोगों ने रस्सी का उपयोग किया, लेकिन रस्सी सही जगह पर पहुंच। पुलिस आई, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस और दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। युवराज ने उन्हें देखा, फोन की लाइट और तेज हिलाई, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे निकाल लो। लेकिन जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। बहाने और सिर्फ बहाने। पुलिस बोली, पानी बहुत ठंडा है, अभी अंदर जाना मुश्किल है, रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ी। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे पीछे स्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे नहीं जाने दे रही, जाइए रस्सी फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो, नहीं से जाएगी। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। एक बहाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा बहाना, बहाने पे बहाना चलता रहा। इसी वजह से 30 से 40 मिनट बीत जाते हैं। आधा घंटा बीत गया, युवराज अब भी कार की छत पर था। ठंड से सुन्न होता शरीर, धीमी होती आवाज। एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय गुजरता है, लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ियां और गड्ढे की रोशनी। वो पूछता है, क्या हुआ? कोई कहता है कि कोई इसमें कार के साथ एक लड़का गड्ढे में डूब गया है। ये सुनते ही उस लड़के ने एक पल भी नहीं सोचा, ना वर्दी, ना ट्रेनिंग, ना सुविधा। उसने अपने कपड़े उतारे, सीधे ठंडे पानी में कूद गया। वो डिलीवरी बॉय लगभग 30 से 40 मिनट तक पानी में खोजता रहा। अंधेरा, गहराई, ठंड, लेकिन युवराज कहीं नहीं मिला। शायद तब तक उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100-150 लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी, ठीक है जी। कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब
मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 मेरा ऑर्डर पाता लीग ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाकर देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी हम सुबह जब क्रेन से कार निकाली गई तो युवराज मेहता भी उसके साथ बाहर आया, बेजान खामोश हमेशा के लिए। इसमें मौजूद हूँ सेक्टर 150 में उसी जगह देख सकते हैं कि जो युवराज की गाड़ी है उसकी आगे शीशे टूटे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा पानी में संघर्ष के बाद दम घुटने से मौत हुई है। मतलब साफ था, वो बच सकता था अगर उस समय उसको मदद मिलती, अगर इंसानियत जिंदा होती। सवाल जो चुभते हैं, जब एक आम लड़का पानी में कूद सकता था तो पुलिस क्यों नहीं? क्या ठंड की वजह से एक जिंदगी की कीमत कम हो सकती है? क्या वर्दी सिर्फ देखने के लिए है? युवराज मेहता अब नहीं है, लेकिन उसका सवाल आज भी उस गड्ढे में गूंज रहा है। क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चुप मत रहिए, सवाल उठाइए, क्योंकि अगली बार गड्ढे में कोई और भी हो सकता है। ये कहानी शेयर जरूर करना, शायद किसी और की जान बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।